तो आपका जो अभी यहाँ पर रोल है उसमें आपने बोला कि इकोनॉमिक डिप्लोमेसी, हाँ जी, उसकी इम्पोर्टेंट पार्ट है, तो होता क्या है? टिल रिसेंटली आई वाज हैंडलिंग इकोनॉमिक डिप्लोमेसी। ये एक डिवीजन है मिनिस्ट्री का जो जितने भी इकोनॉमिक इश्यूज है विच इज़ इफेक्टिंग हमारी इकोनॉमी या दूसरे के कंट्री से जो इकोनॉमिक रिलेशंस होते हैं, जब हम एक दूसरी कंट्री से बात करते हैं, उसको मैं देख रही थी, उसका एक पार्ट देख रही थी। आई वॉज ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी देयर। आई वॉज हैंडलिंग digital public infrastructure. We talk so much about UPI, which is again एक part है digital public infrastructure का। G20 में हमने दुनिया को बताया कि what is digital public infrastructure है क्या, and how can we promote, rather जो सारे G20 countries है उनको digital public infrastructure public area में बढ़ाने की कोशिश करनी है। So India spearheaded this whole concept, and now we are assisting other countries to develop their own digital public infrastructure, similar like Aadhaar जैसा हमारा है। KYC के थ्रू हमने इतने बैंक अकाउंट्स खोले, तो ये जो पूरे इंडिया में जो डिजिटल चेंजेस आए हैं, ये बाकी कंट्रीज में कैसे हम हेल्प कर सकते हैं दूसरे कंट्रीज को टू बिल्ड देयर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन द पब्लिक डोमेन। सो दैट इज व्हाट इज वन ऑफ माय वर्क वेयर I promote our Indian digital public infrastructure to other countries. I let them understand कि ये जो हम कहते हैं open source, ये क्या होता है। इन वेस्ट जो डेटा वाला स्टोर होता है वो सारी बिग कंपनीज में लाइक गूगल, Amazon, मेटा, दे आर स्टोरिंग। बट पब्लिक ओपन सोर्स का मतलब है आपका डेटा आपके पास ही है, मेरा डेटा मेरे पास ही है। सो दैट्स व्हाट इंडिया हैज डन इट इन इंडिया, एंड नाउ वी आर प्रमोटिंग दैट थिंग, a platform system where everybody can use it and everybody has its own data. So that is what we promote. We make other countries understand how this digital revolution, India is doing almost 50% of online transactions of the whole world. आप लोकलाइजेशन ऑफ डेटा की बात कर रहे हैं? Yes. सो अभी हम UPI की पेमेंट्स देखें तो पूरे वर्ल्ड में जितनी ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस हो रही है उसका 50% इज बाय इंडिया, एंड द सेकंड इन लाइन कंट्री इज चाइना विच इज merely 22%. So the gap is something which is phenomenal. So the digital revolution जो इंडिया में आया है, इसको दूसरे कंट्रीज कैसे अपने पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज करने के लिए, अच्छा करने के लिए यूज कर सकते हैं, दैट आई प्रमोट। दैट इज वन पार्ट ऑफ माय वर्क। एंड सेकंड, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स जो इंडिया में आते हैं उनका गवर्नमेंट रूट के थ्रू कैसे अप्रूवल होता है, हम कैसे उनको अप्रूवल्स देते हैं, आई हैंडल दैट एज वेल। तो इसमें सबसे ज़्यादा FDI में कौन इंटरेस्टेड है इंडिया में? Many are countries. There is India now becoming a hub of foreign investment, especially with the ease of doing business, which again the project started when our Sherpa sir was heading one of the projects in he was secretary DPIIT as well. तब ये हुआ था मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। सो वन विंडो क्लियरेंस ऑफ foreign direct investments, that is known as single window clearance system, FIFP portal. अब सारे अप्रूवल्स एक विंडो के थ्रू हो जाते हैं। सो सिंस द प्रोसेस बहुत स्ट्रीमलाइन हो रहा है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, दैट्स व्हाई मेनी कंट्रीज, मेजर कंट्रीज वांट्स टू कम टू इंडिया एंड इन्वेस्ट मनी। तो हर सेक्टर में FDI आ रहा है अभी? हाँ जी, हर में। डिफेंस में भी? डिफेंस में लिमिटेड, बट यस परसेंटेजेस मेंशन है गवर्नमेंट के थ्रू कि कौन सा गवर्नमेंट अप्रूव्ड रूट है, कौन सा ऑटोमेटिक रूट है, कौन सा सेमी गवर्नमेंट अप्रूव्ड रूट है, उस रूट के थ्रू आ रहा है। तो इसमें आई ओपनिंग चीज़ क्या आपको दिखी FDI में या इकोनॉमिक डिप्लोमेसी में काम करते हुए? The quantum of projects which have started coming, जब ये मेजर शिफ्ट हुआ, हमने सिंगल विंडो कर दिया, जिस
स्पीड से अब हमारे पास आ रहा है. ऑफ कोर्स अगर आप फिगर्स देखोगे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स का तो वो कम हुई है, बट दैट इज बिकॉज ऑफ द स्लो डाउन ऑफ द कंप्लीट ग्लोबल इकोनॉमी, because of the slowdown in Europe. But if you go to the figures, yes, it has come down, but the percentage has not come down drastically as compared to other countries. So the change is because the process is streamlining, and other countries are interested now to invest in India, and especially that is one of our forte when we talk about कि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ानी है. अभी हमारे पास 17% है जीडीपी का मैन्युफैक्चरिंग. विकसित भारत के लिए हमें प्रोबेबली 25% पे जाना है. हमें अपना जीडीपी जो 8.2% है, हमें उसे 9 गुना आगे करना है. सो द चेंज इज व्हेन हमारे पास लिमिटेड फंड्स हैं. चेंज तब आएगा जब other countries are now investing more in India. We want funds from other countries. So yes, it is coming and it is going towards that path. तो आपके हिसाब से वहाँ पर देखते हुए सबसे ज़्यादा FDI कौन से सेक्टर में आ रहा है? I cannot tell you specific a sector because मैं एक पार्ट ही देखती हूँ, that is government approval route. Automatic में काफ़ी आ रहे हैं, automatic, but since I am related to only the sector. Okay.